हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स या फिर इसको बोलते हैं स्टैट्स। इसका प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2, 6.3 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 6.4 जो सबसे इजी प्रैक्टिस सेट्स में से एक है। अगर इसका क्वेश्चन आया तो 100% ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें गलती करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और हम वो मेहनत नहीं करेंगे, हम एकदम सही से बेसिक जो है उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे और इसमें फुल मार्क्स लेके आएंगे। तो चलो देखते हैं हिस्टोग्राम की जरूरत क्यों पड़ती है। ये डेटा देख लीजिए, ये देखने में कितना डरावना लगता है। इसको देखकर कोई डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर ये सेम डेटा ये ऐसे ग्राफ में प्लॉट कर दिया जाए तो कितना ज्यादा सुंदर दिखता है और कितना इजीली ये डेटा हम पढ़ सकते हैं। अभी आपको नहीं आएगा पढ़ने, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आएगा कि इसमें देखो दो ही नंबर है और आप इजीली ये डेटा पढ़ सकते हैं। तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सारी चीजों की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा को पढ़ना हो और उसको समझाना हो किसी को, तो ये फॉर्म में ज्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है, आपने बहुत जगह हिस्टोग्राम देखा होगा, न्यूज चैनल देखते होंगे, वेदर रिपोर्ट देखते होंगे तब दिखा होगा, या फिर अगर क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में भी आपको रन रेट या फिर पूरे 50 ओवर्स या पूरे 20 ओवर्स में हर ओवर में कितने रन हुए वो बनाने के लिए हिस्टोग्राम, वो दिखाने के लिए हिस्टोग्राम यूज होता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम आपने देखा हुआ है, लेकिन अब तक आपको पता नहीं था कि उसको हिस्टोग्राम बोलते थे। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में वही चीज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में दी हुई है। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं, कौन से फॉर्म में करते हैं, वो हम सब सीख लेंगे। यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर एक बहुत अच्छा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें आप जाके रीड कीजिए तो आपको समझ में आएगा। स्टेटिस्टिक्स से इन्होंने यूज करके बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। ठीक है, जो वॉर हुआ था क्रिमियन वॉर, उसमें। अब आगे आपको हिस्टोग्राम के ऊपर सीधा एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। हिस्टोग्राम में एक चीज याद रखनी है, जो हम इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में भी कर रहे थे मीडियन और मोड में, कि डेटा हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, क्लासेस 8 to 9, 10 to 11 कंटिन्यूअस है क्या? नहीं, ये 9 पे खत्म हो रहा है, ये 10 पे शुरू हो रहा है। 9.5 कहाँ गया? 9.1 कहाँ गया? इधर देख लो, 11 पे खत्म, 12 पे शुरू। कैसा होता था? कंटिन्यूअस होगा तो ये 9 पे खत्म, तो ये 9 पे शुरू होना चाहिए। 11 पे खत्म, 11 पे शुरू। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको जबरदस्ती कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते थे? जो उनके बीच का गैप है कितना है, देखो 10 - 9 1, उसको 2 से डिवाइड करो तो 1/2 आता है 0.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे, यहाँ पे 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी 0.5 सब्ट्रैक्ट, ऐसे पूरा डेटा बनाएंगे और वर्टिकल बनाना पड़ेगा। बस एक बार वो बना दिया तो सेम जैसे हम मीडियन का टेबल बनाते 3 कॉलम वाला, वैसे आएगा। अदरवाइज इसमें जो 2 कॉलम दिए वही 2 कॉलम यूज करने हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.4 से। इसके ऊपर यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं ग्राफ बनाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको क्रिंक मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, साफ बोल दो इसको। ठीक है, कोई पूछने नहीं वाला इसके ऊपर थियरी, बट वो क्यों यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रिंक मार्क बोलो यार, साफ मत बोलना उसको। क्रिंक, KRINK, क्रिंक। ठीक है, तो 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, 135 to 140, 140 to 145। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स दिया कि वेट ऑफ स्टूडेंट दिया, हमको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस सबसे पहले चेक करेंगे कि डेटा कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं। यहाँ पे देखो 140 पे खत्म, 140 पे शुरू, 145 पे खत्म, नेक्स्ट वाला 145 पे शुरू। कंटिन्यूअस है, इसलिए हमारा काम आसान हो गया, हमको कुछ एक्स्ट्रा इसमें कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर कंटिन्यूअस नहीं दिया होता तो इसको वर्टिकली बना के एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देते कंटिन्यूअस क्लास का, बस। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये वाले क्लास में कितने हैं? 4, इसमें 12, इसमें 16, इसमें 8। आपको ये डेटा एक हिस्टोग्राम में प्लॉट करना है, तो इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे। कैसे करेंगे देख लो एक बार। तो ये हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले आप लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बीच में बनाते थे ओरिजिन, राइट। लेकिन हिस्टोग्राम में आप क्या करेंगे, हिस्टोग्राम में आप कॉर्नर पे बनाएंगे, मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस बनाएंगे, ऐसे एक्स एक्सिस बनाएंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम का जो पूरा फिगर है वो यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अगर आपने ऐसे बीच में बनाया तो फिगर ऐसा आएगा यहाँ पे, और ये सब जगह खाली दिखेगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए इसको प्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस इधर बनाएंगे, एक्स एक्सिस यहाँ बनाएंगे। तो अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो देखो ऐसी आ जाएगी एक्सिस, ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस। यहाँ पे दिख रहा है मैंने साफ बनाया। क्यों बनाया है ये? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है, देखो ये तो अपना ओरिजिन है 0, यहाँ पे जो डेटा है ना वो 0 से नहीं शुरू होगा। 0 के बाद नेक्स्ट नंबर है वो हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो सारे नंबर्स प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ पेपर हमको कम पड़ने वाला है।
तो एक ग्राफ पेपर पूरा पड़ जाए, इसलिए यहाँ पे जो डेटा होगा ना, जनरली आपके लेवल पे 10 स्टैंडर्ड के लेवल पे हिस्टोग्राम में हम लोग जीरो से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग हाइट ऑफ द स्टूडेंट की जो क्लासेस है वो प्लॉट करेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस पे, ये वाली जो एक्सिस है, इस पे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट करेंगे। स्केल कैसे लेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस पे अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर इतना सा ही होता है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में ऐसे बार्स बनते हैं, ऐसे हाइट के अलग अलग हाइट के बार्स बनते हैं, तो 1 सेंटीमीटर वाला अच्छा नहीं दिखेगा, और हमारे पास इतना स्पेस तो है ही कि हम लोग 2 सेंटीमीटर ले सके, इसलिए हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस पे हम लोग हमेशा 2 सेंटीमीटर वाला एक्सिस लेंगे ताकि डेटा और अच्छा दिखे। 1 सेंटीमीटर लेंगे तो रॉन्ग नहीं है, 1 सेंटीमीटर में बार खाली आपका छोटा आ जाएगा बस। और वाई एक्सिस पे यहाँ पे देख लो क्या डेटा दिया है, 4, 12, 16, 18। क्या लेना चाहिए, अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट लेंगे तो 18 सेंटीमीटर ऊपर तक जाना पड़ेगा। 16 दिया है तो एटलीस्ट 17, 18 बनाएंगे, करेक्ट। इससे अच्छा हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स लेंगे, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे आएगा, 2-2 का गैप आएगा हर एक में, ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम कितने बच्चे हैं, 16। तो जो बाहर आने वाला है इससे ऊंचा तो नहीं जाएगा, तो इतने में आपका ग्राफ फिट हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट लिया तो ये लाइन यहां तक जाएगी, कर सकते हैं, उसमें भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बस स्केल इस तरह चूज करनी है कि आपका ग्राफ थोड़ा सुंदर दिखे। आया समझ में। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस बनाई, तो एक्स इधर है तो यहाँ पे हम एक्स डैश लेबल करते हैं, और वर्टिकल वाली वाई, और यहाँ पे वाई डैश। पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। हम लोग वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, जो भी क्लासेस दी थी, हाइट ऑफ स्टूडेंट। देख लो यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट। हम लोग एक्स एक्सिस पे हमेशा जो क्लास दिए वही प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लास क्या क्या दिए देखो, 135, 140, 140, 145, तो हम लोग ये वाला प्लॉट करेंगे, बट उसके लिए पहले हम लोग को स्केल लिखनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस पे मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग लेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखो दोनों के बीच का गैप क्या है, 5, इन दोनों के बीच का गैप 5, इन दोनों के बीच का गैप 5, तो हम लोग लेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर क्यों लिया, बिकॉज ये हाइट भी सेंटीमीटर में दिया है। अगर यहाँ पे रेनफॉल लिखा होता और लीटर लिखा होता, ठीक है, इमेजिन करो रेनफॉल लिखा है और लीटर लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 लीटर, ओके, वो उसके हिसाब से आएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना पड़ा बिकॉज ये सेंटीमीटर है। एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर मतलब इतना, यहां से लेके यहां तक क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 5 सेंटीमीटर, ओके। और वाई एक्सिस पे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या क्या आ जाएगा देखो, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 135, 140, 145, 150, 155, 150 तक का डेटा दिया है यहाँ पे, 150 to 155, बस 155 तक कर देंगे हम लोग, ओके। जो भी यहाँ पे दिया है वहां तक। वाई एक्सिस पे मैंने क्या बोला था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से गिनती शुरू होगी, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 16, 18, 20। हाईएस्ट क्या आने वाला है स्टूडेंट, 16, तो हम लोग ने 20 तक सिर्फ टाइम पास के लिए बना के दे दिया है उसको, ठीक है। अभी हमारा ये स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, वाई एक्सिस बन गई, एक्स एक्सिस बन गई। एक बार फिर से ये सांप क्यों डाला है यहाँ पे, क्रिंक, क्योंकि देखो डेटा सीधा 135 से शुरू हो रहा है, 135 से नीचे हाइट वाला कोई बच्चा है ही नहीं, 130 प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है, 130 के पहले 125 प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सांप क्यों नहीं आया, क्रिंक इधर भी आ सकता है, वाई एक्सिस पे भी आ सकता है, लेकिन हम लोग ने 0 के बाद सीधा 2 लिया है, 0 और 2 के बीच में 1 होता तो 1 भी प्लॉट हो सकता, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे 100 प्लॉट करना है, करूंगा ही नहीं, बिकॉज 100 है ही नहीं डेटा में। क्लास देख लो, क्लास 135 से शुरू हो रही है। ये हो सकता है बड़े क्लास के बच्चे, बहुत छोटे क्लास के बच्चे हो, जूनियर केजी के, तो उनकी हाइट छोटी होगी, बट वो यहाँ पे है नहीं। अगर छोटी होती तो ये क्रिंक नहीं डालते और स्टार्टिंग से प्लॉट करते, ठीक है। पूरे स्कूल में जूनियर केजी से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक के सारे बच्चों का हाइट प्लॉट किया, तो आप मानते हैं ना कि 135 से पहले शुरू होगा, तो आपको पूरा प्लॉट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बड़ा ग्राफ पेपर लगेगा, ओके। या फिर आप क्या करेंगे, इतना 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये 140 इधर बनाने के बदले इधर बना देंगे, ओके। मैं आपको बताऊंगा स्केल चेंज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो 135 टू 140 का बार, हिस्टोग्राम एक बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आने वाला है, उसकी हाइट कितनी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 135 टू 140 में सिर्फ 4 बच्चे हैं, तो उसका यहां पे जो बार बनेगा वो 4 तक की हाइट पे जाएगा, तो ऐसा एक बार बनेगा, बस हो गया। तो ये देख के पढ़ सकते हो कि 135 टू 140 के हाइट जो है, कितने बच्चे हैं टोटल, ये हाइट देख लो, 4 बच्चे हैं,
ठीक है। वैसे ही 140 टू 145 में 140 टू 145 में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे जब ग्राफ बनाऊंगा तो देखो यहां पे 12 तक की हाइट पे जाएगा वो। आया समझ में? पक्का? तो यहां पे बना रहा हूं ग्राफ, देख लो एक बार। ये 135 टू 140 में 4 हाइट का एक बना दिया बार, और दूसरे 140 टू 145 में 12 तक का बनाया। अब मुझे बताओ 145 टू 150 मतलब यहां से लेके यहां तक क्या हाइट आनी चाहिए? 16 आनी चाहिए। 16 देखो इधर है, तो हम लोग यहां से जब बनाएंगे तो इधर से लेके इधर तक ऐसे बनाएंगे, करेक्ट? तो यहां पे ऐसे बना लिया। नेक्स्ट है 150 टू 155। 150 टू 155 यहां पे है, और उस चीज का हाइट 8 आना चाहिए। 8 माने देखो ये रहा, तो यहां तक का बार आना चाहिए, तो यहां पे मैंने बना दिया। बस खत्म हो गया, ये इतना ही करना था। ओके, आया समझ में? हिस्टोग्राम सिंपल है ना? अब इसमें 2-3 चीजें मैं मॉडिफाई करके बताता हूं ताकि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना, वो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। व्हाट इफ अगर मैंने ये 2 सेंटीमीटर नहीं लिया होता एक्स एक्सिस पे, इसके जगह पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर लिया होता, तो क्या हो जाता है इसमें? ये देख लो, ऐसा ग्राफ बनता है। यहां पे दिख रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया, तो 135 से 140 ये 1 सेंटीमीटर होता है ना ग्राफ पे, तो इतना ही है 1 सेंटीमीटर। तो 135 इधर है तो 140 इधर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर है ये, और ग्राफ पे देखो 1 सेंटीमीटर, और एक्चुअल डेटा में 135 से 140 कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो कितना छोटा ग्राफ आ रहा है। ये जगह क्या घर पे लेके जाओगे? खाली जगह का मार्क्स मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला ना। तो ये बनाने में कोई पॉइंट नहीं, रॉन्ग नहीं मिलेगा, लेकिन कितना अनटाइडी लग रहा है देखो यहाँ पे। और कुछ चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ स्केल चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट प्लॉट करके बताता हूं। ये करेक्ट है, इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकती बोल के क्या दे इतना छोटा बनाया, है ना? नहीं काट सकती, बट गंदा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा इसमें स्पेस खाली पड़ी है। और आप इसके पहले वाला क्वेश्चन देखोगे तो देखो काफी अच्छी तरीके से पूरा स्पेस यूज किया है हमने, है ना? अभी यहां पे देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स लिया था ना, यही ग्राफ में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट लेके बताता हूं ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहां पे मैंने वाई एक्सिस पे चेंज कर दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो वाई एक्सिस अपना ये रहा, देखो ये वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो वो सिर्फ एक आएगा 1 स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएगा। याद है ना, इसके पहले क्या था? हम लोग ने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट लिया था, तो इतने में 2 बच्चे आएंगे, फिर इतने में फिर 2 बच्चे आएंगे, फिर इतने में और 2 बच्चे आएंगे, ऐसे आ रहा था। अब मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ले लिया। तो वैसे ही फर्स्ट वाला देखो 135 टू 140 है, उसमें कितने बच्चे हैं? उसमें है 4, तो जो बार का हाइट है वो यहां तक आ जाएगा 4। सिमिलरली 140 से 145 में 12 स्टूडेंट्स है, तो देखो बार का हाइट 12 तक आ गया। 145 टू 150 में 16 स्टूडेंट्स है, तो 145 टू 150 में बार का हाइट 16 तक आ गया यहां तक। एंड 150 टू 155 में 8 स्टूडेंट्स है, तो 150 टू 155 में देखो 8 स्टूडेंट्स, बार आ गया यहां तक। समझ में आया? ये भी करेक्ट है। आप देखेंगे तो इसमें और ज्यादा अच्छा तरीके से ग्राफ पेपर यूज हो रहा है, लेकिन ये बनाने में टाइम बहुत जाएगा, बिकॉज इतने सारे नंबर प्लॉट करोगे, बार भी बड़े बड़े आने वाले हैं, लेकिन इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके 3 सोल्यूशन दिए। ठीक है, पहले सोल्यूशन में मैंने क्या किया कि मैंने जो बेसिक स्केल है वो ली, बता देता हूं पहले आपको। ये रहा अपना फर्स्ट मेथड, फर्स्ट सोल्यूशन, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर मतलब 2 बच्चे। देखो 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस है, उस पर 1 सेंटीमीटर में 2 बच्चे हैं, फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में और 2 बच्चे, तो 4 हो जाएंगे। ऐसे करके मैंने इतना सा ही ग्राफ बनाया, बिकॉज मुझे पता है मैक्सिमम कितने बच्चे थे, 16, तो 16 की हाइट तक मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसे बना। अगर फुल पेज ग्राफ है तो उसका ग्राफ ऐसे आ रहा था। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, नेक्स्ट में मैंने बताया कि अगर यहां पे 1 सेंटीमीटर लिया तो क्या होगा। देखो यहां पे ग्राफ कितना अच्छा दिख रहा है, यहां पे हमारा ग्राफ बहुत छोटा, ये सारा स्पेस खाली रह गया। ठीक है, ऊपर भी खाली है, बट ये तो बहुत ही खराब दिख रहा है। इसमें मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया एक्स एक्सिस पे। तो देखो एक्स एक्सिस मतलब ये वाली चीज है, तो 135 से 140 कितना होता है, 140 माइनस 135 करके देखो 5 आता है ना, ये दोनों के बीच का गैप, तो हाइट है सेंटीमीटर में, तो 5 का जो गैप है वो हमने सिर्फ 1 सेंटीमीटर में ले लिया, इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये इतना छोटा सा ग्राफ बन रहा है। तीसरे में मैंने क्या किया, तीसरे में मैंने ये जो स्केल थी यहाँ पे, मैंने 1 सेंटीमीटर में सिर्फ 1 स्टूडेंट लिया। इसके पहले मैं हमेशा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट ले रहा था, अब मैंने 1 सेंटीमीटर में 1 स्टूडेंट लिया, तो देखो ग्राफ कितना लंबा बन गया। तीनों सोल्यूशन 100% करेक्ट है, आपको तीनों के फुल मार्क्स मिलेंगे।
सिर्फ स्केल चेंज करिए। स्केल में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ी बेसिक चीजें याद कर लो कि एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग 2 सेंटीमीटर लेंगे हिस्टोग्राम में, बिकॉज ये बार थोड़ा ऐसे वाइड होगा ना तो ज्यादा अच्छा दिखता है। इसलिए देखो इसमें 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 और 2, ऐसे 1 और 2 बॉक्सेस आ रहे हैं। अगर छोटा लेंगे तो इतना पतला सा बॉक्स बनेगा, ठीक है। इसका डबल बन रहा था ना इसके पहले, आया समझ में? तो इसका ये सोल्यूशन है। लेकिन स्केल समझने के लिए अगर आपको तीनों सोल्यूशन कॉपी करने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लो पूरा सोल्यूशन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे, अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे, ये नहीं लिखा 100% मार्क्स कटेंगे, क्रिंक नहीं बनाया तो भी मार्क्स कटेंगे, एक्स एक्सिस लेबल नहीं किया, वाई एक्सिस लेबल नहीं किया तो भी मार्क्स कटेंगे। ग्राफ में बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, हर चीज आपको बतानी होगी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसमें अगर मार्क्स कट रहे हैं मतलब सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। और इसमें सिली मिस्टेक्स मतलब सिला मिस्टेक है, क्योंकि ये बेसिक टाइम पास क्वेश्चन है जो किसी को भी राइट आ जाएंगे अगर ठीक से प्रैक्टिस किया तो। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड है, कॉपी कर लो। ग्राफ पेपर पे बनाना है, नॉर्मल नोटबुक में नहीं। ये इसका सेकंड सोल्यूशन मैंने आपको बताया। इसमें क्या किया मैंने एक्स एक्सिस की जो स्केल है वो चेंज कर दी, तो इसको हाईलाइट करना ताकि आपको समझ में आए कि फर्स्ट सोल्यूशन और सेकंड सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में एक ही करना है, ये वाला, ठीक है। मैंने 2-3 सोल्यूशन क्यों दिए? बिकॉज हो सकता है आप खुद का दिमाग लगा रहे हो तो आपको लगेगा नहीं मैंने जो किया वो गलत है। नहीं, गलत नहीं होगा, आपने जो किया। स्केल चेंज किया तो ग्राफ अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये देख लो एक बार, इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो स्केल है वो चेंज की है मैंने, बाकी सब कुछ सेम रखा है। कर लिया कॉपी? एंड ग्राफ पेपर पे आपको ये तीसरा भी बनाना है जिसमें मैंने सिर्फ वाई एक्सिस की स्केल चेंज की है, ठीक है। सब में लेबलिंग करना जरूरी है, लेबल नहीं किया तो मार्क्स कट होंगे, पर ग्राफ पेपर पे बनाना। डन, खत्म करते हैं यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों कोई भी एक एक क्वेश्चन 3 मेथड से नहीं कराने वाला। मैं आपको 3 मेथड कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। बिकॉज स्केल ऐसी चीज है जो क्वेश्चन में नहीं दी होती, आपको खुद से चूज करनी पड़ती है। तो अलग स्केल लेंगे तो अलग ग्राफ आएगा। अगर आपके फ्रेंड ने अलग स्केल लिया, आपने अलग स्केल लिया और आप कंपेयर कर रहे हो और बोल रहे हो यार मेरा तो अलग है तेरा रॉन्ग है, वो बोलेगा तेरा अलग आ रहा है तेरा रॉन्ग है। ऐसा नहीं है। अगर आपने सही तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है तो अलग स्केल में अलग अलग आंसर आएंगे लेकिन दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। आपको स्केल दिमाग लगा के चूज करनी है। अब मैं कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन। इसके पहले जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कंटिन्यूअस क्लासेस है, इसलिए वो लास्ट में करेंगे। पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं बिकॉज ये काफी सिंपल है। यहां पे बोला है द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इसने क्वेश्चन में मस्ती करी है कि नहीं। मस्ती मतलब कंटिन्यूअस दिया है कि नहीं। देखो यहाँ पे 15 पे खत्म 15 पे शुरू, 20 पे खत्म 20 पे शुरू, 25 पे खत्म 25 पे शुरू। मस्त उसने कंटिन्यूअस दिया है, इसलिए हमको यहाँ पे कोई अलग से कॉलम बना के मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधा प्लॉट करेंगे इसको ग्राफ पेपर पे। ओके, ये दोनों के बीच में गैप कितना है? देखो 5 का है ना, यहाँ पे देखो गैप 5 का है। तो ये जब मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू स्केल लूं या 2 सेंटीमीटर का स्केल लूं। आपको पता है ना, ये जो है ये डिसाइड करेगा कि बार जो है वो इतना पतला बनेगा कि इतना मोटा बनेगा कि इतना मोटा बनेगा। हम लोग को ये सेकंड वाला ऑप्शन पसंद है ना, तो हम लोग 2 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर कितना होगा? गैप कितना है दोनों के बीच का? देखो 5 का गैप है, तो हम लोग बोलेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 क्या? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हाइट दिया था सेंटीमीटर में, यहाँ पे 5 क्या है? 1000 रुपीज। तो हम लोग बोलेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 रुपीज। ओके, यूनिट लिखना जरूरी है। ये एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पे क्या करेंगे? वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ फैमिलीज प्लॉट करेंगे। कैसे नंबर है? देखो 30, 50, 60, 55, 15 सारे 5 के टेबल्स है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 फैमिलीज लिख दो, ठीक है। तो स्केल क्या आएगी? 5, 10, 15, 20, 25। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फैमिलीज कर दो, ठीक है। 10 फैमिलीज क्या? तो क्या ऑप्शन आएगा? पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे जाएगा। मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फैमिलीज ले रहा हूं, आपको चाहिए तो आप 5 फैमिलीज भी कर सकते हैं। तो अगर ये ग्राफ मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा ये ग्राफ? तो यहां पे मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी। एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं? क्लासेस, जो भी यहाँ पे क्लास दिए 10 to 15, 15, 20। तो देखो 10, 15, 20, 25, 30, 35। 2 सेंटीमीटर का गैप क्यों लिया? क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्केल लिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 रुपीज।
अगर 1 सेंटीमीटर लेता तो क्या होता, ये बार जो इतना मोटा है ये इतना पतला बनता, तो दूसरा बार भी इतना पतला बनता, तीसरा भी इतना बनता, तो ये जगह जो है यहाँ पे खाली रह जाती है और थोड़ा गंदा दिखता है ना। तो मैंने लिया एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 रुपीज। ये रुपीज कहां से आया, इधर से। ओके, आपको चाहिए तो सिर्फ 5000 रुपीज लिख दो, 3 जीरो मत डालो, है ना, क्योंकि वो 1000 रुपीज ही बोल रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो ये यहाँ पे 3 जीरो मत डालो और इसके जगह पे लिख दो 1000। ओके, लिख सकते हो ऐसा। डन। अगर नहीं लिखना है, 5000 लिखना है तो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फैमिलीज। दिख रहा है, तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में 10 लोग, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में और 10 लोग, तो 20, 30, 40, 50, 60, 70। और क्यों नहीं गया 100 तक, क्यों नहीं गया, बिकॉज मेरा मैक्सिमम नंबर 60 है यार, 60 के ऊपर हाइट आनी ही नहीं वाली। करेक्ट। तो अगर मैं 10 to 15 प्लॉट करूं, उसमें कितने लोग हैं, 30 फैमिलीज है, तो देखो 30 के हाइट का बार आ गया। 15 to 20 प्लॉट करो तो उसकी 50 फैमिलीज है, तो देखो यहाँ पे 15 to 20 में जो बार आया उसकी हाइट है 50। वैसे ही 3, 4, 5, ये 5 बार मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। आया समझ में। एक्स एक्सिस पे क्या था, इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज। दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे 1000 रुपीज, ऐसे यूनिट लिखना जरूरी है। वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, हमेशा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी। कभी अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि हिस्टोग्राम में कहां पे क्या आएगा, तो याद रखना है जो क्लासेस होंगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएंगी। ठीक है, देख लो 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, 30। और वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी ही आएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ। ठीक है, जो सिंगल नंबर दिया होता है वो वाई एक्सिस पे आता है, जो क्लासेस होती हैं वो एक्स एक्सिस पे आती है। आया समझ में। तो ये काफी सिंपल सोल्यूशन था। यहां पे ओ लिख दो भाई, ये ओरिजिन है, और ये हमको ऐसे करने पे फुल मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स किधर कटेंगे, अगर स्केल नहीं लिखा, एक भी जगह यूनिट नहीं लिखा, यहां पे यूनिट नहीं लिखा, यहां पे ये दोनों चीजें मेंशन नहीं करी, एक्स एक्सिस का नाम नहीं दिया, वाई एक्सिस का नाम नहीं दिया, इधर क्रिंक नहीं बनाया। अब ये क्वेश्चन में क्रिंक मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया, क्योंकि अब देखेंगे तो 0 के बाद सीधा 10, 2 सेंटीमीटर में 10, 2 सेंटीमीटर में 5 आना चाहिए। करेक्ट। तो अगर मुझे यहां पे क्रिंक नहीं बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं यहां पे 5 लिखता, फिर ये 10 यहां से शुरू होता। ठीक है, अगर आप करते उतना तो एक ही बार जगह वेस्ट होती, चलता वो, उसमें कोई इशू नहीं आता। आया समझ में। क्योंकि देखो 2 सेंटीमीटर 5 है, तो ये 5 से शुरू होने वाला है, पर यहां पे मैंने 5 लेबल किया है क्या, नहीं किया है 5 लेबल। ऐसे गलती से बोलना मत यहां पे 5, अरे 0 से यहां तक खाली 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 5 नहीं आएगा। 5 के लिए 2 सेंटीमीटर इतना जगह चाहिए, उतना नहीं है ना मेरे पास, और 5 यहां पे है ही नहीं यार, इन्वेस्टमेंट खाली 5000 का किसी ने किया ही नहीं है, तो 5 में क्यों प्लॉट करूं यहां पे, और 5 नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ये क्रिंक बनाया हुआ है। ओके, अगर मुझे क्रिंक नहीं बनाना तो ये पूरे ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा 2 से, और 5 से प्लॉटिंग शुरू करनी पड़ेगी, है ना। आया समझ में। नहीं समझ में आया तो वो भी दिखा देता हूं यार, आपको पता है ना, आपको कंफ्यूजन हो ऐसा मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं। तो अगर मुझे क्रिंक नहीं बनाना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 भी प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैंने देखो क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 0 के बाद 5 प्लॉट किया, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35 किया। दिख रहा है ये गैप आ गया, लेकिन ये 5 बता दिया मैंने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 रुपीज, तो 2 सेंटीमीटर में 5000, फिर और 2 सेंटीमीटर में और 5000 मतलब 10, फिर 2 सेंटीमीटर में और 5, 15, ऐसे करके आ गया। अगर ये गैप नहीं बताना, सीधा 10 से शुरू करना है, तो ऐसा क्रिंक बना देने का। क्रिंक का मतलब समझ में आया, इसका मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में कुछ कचरा है जो जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बनाया, लेकिन बहुत टाइम है लाइफ में और टीचर को दिखाना है कि भाई क्रिंक के बिना कैसे बनाते हैं, पता है क्या, तो ये बना देंगे ऐसा। बट एक खाली गैप अच्छा नहीं दिखता है, क्या इसका मतलब ये है कि रॉन्ग मिलेगा या मार्क्स कटेंगे, टीचर बोलेगी अरे खाली गैप अच्छा नहीं दिख रहा, मार्क्स कट। मिस यूनिवर्स कंपटीशन थोड़ी ना कि अच्छे दिखने के मार्क्स हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के मार्क्स भी हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्रिंक नहीं बनाया तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये पूरा प्लॉट कर देना है ऐसे। तो विदाउट क्रिंक करेंगे तो ये गैप आ जाएगा, 5 से शुरू होगा, और विद क्रिंक करेंगे तो ऐसे आएगा। फटाफट से वीडियो पॉज करो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा यही वाला कॉपी करो, लेकिन अगर कंफ्यूजन था क्रिंक का तो ये क्वेश्चन में मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। अगर बिना क्रिंक वाला कॉपी करना है तो वापस मैं पॉज करूंगा वहां पे, यहां पे ये कॉपी कर लो फटाफट से। डन। ये सोल्यूशन है विदाउट क्रिंक वाला। डन ये भी।
मैं जब स्कूल में था ना तो मुझे स्केल में बहुत कंफ्यूजन होता था, तो मैं अलग अलग स्केल लेके बनाता था, तो आपको भी बता रहा हूं। ये वाला सेम देखो, थर्ड क्वेश्चन मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फैमिलीज लिखा, मतलब 2 सेंटीमीटर में 10 आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लूंगा तो देखो कैसा ग्राफ बनता है यहाँ पे, 10 फिर वापस 2 सेंटीमीटर में और 10, 20 और 10। ये 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 को आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। देखो दोनों जगह 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और 10 बाई 2 हो जाएगा 5 फैमिलीज। तो आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सब ऐसे लेबल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ की हाइट आपको दिखेगा थोड़ी ऊंची है, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्केल चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छे से खुद से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सोल्यूशन भी राइट है एंड ये सोल्यूशन भी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें बार की हाइट छोटी आएगी, उसमें बार की हाइट बड़ी आ रही थी, बिकॉज मैंने वाई एक्सिस पे स्केल चेंज कर दी थी। आया समझ में? मैं ये सब आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करने के लिए कर रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे क्या टाइम पास है, बाकी सब चैनल पे तो वीडियो 20 मिनट में पूरा हिस्टोग्राम खत्म कर दिया है। यार जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे और वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं होगा ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको स्केल में ही आने वाला है। आपको लग रहा है आपको आ जाएगा, लेकिन ये 4 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए आप लोग वो करेंगे और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। जब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से नंबर्स दिखाएगा जो थोड़े डरावने होंगे, तब आपको समझ में नहीं आएगा यार स्केल क्या लूं इसमें। इसीलिए मैं अलग अलग स्केल लेके आपको बता रहा हूं। अभी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, लेकिन एक अलग क्वेश्चन सॉल्व करो, जाके डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसका सोल्यूशन आपने किसी के पास देखा नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्केल आप लेते हो और क्या स्केल आपका फ्रेंड लेता है और क्या स्केल आप जो सोल्यूशन देख रहे हो उसमें दिया है वो अलग होगा। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्केल अलग हुई तो भी आपको आंसर राइट मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड फाइनली यहां पे होता है खत्म। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में दिया है टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट्स इज शोन इन द टेबल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन। टाइम इन मिनट्स दिया है, 60 से 80 मिनट्स, 80 से 100 दिख रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डेटा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो क्लासेस देखो, 80 पे खत्म, 80 पे शुरू, 100 पे खत्म, 100 पे शुरू, कंटिन्यूअस है, मतलब टेबल तो ऐसे का ऐसा रखना है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिए हुए। ठीक है, इसका आपको बनाना है हिस्टोग्राम। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन अलग अलग स्केल लेके अलग अलग ग्राफ बना के दिखाया, तो फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है अभी के अभी। हर बच्चे ने अटेम्प्ट करना है, नहीं तो मैंने जो इतनी मेहनत करी है फर्स्ट और थर्ड अलग अलग मेथड कराने के लिए, वो सब फेल हो जाएगी। तो वीडियो पॉज करो और अच्छे बच्चे की तरह ये फोर्थ वाला खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में हिस्टोग्राम आया तो हमको सॉल्व करना ही है। ठीक है, 100% हमको सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें मार्क्स काटना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपने ठीक से किया है तो इम्पॉसिबल है, और मैं जिस तरह प्रैक्टिस करा रहा हूं आपके मार्क्स कट होंगे ही नहीं कभी। चलो वीडियो पॉज करो और फोर्थ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। करो वीडियो पॉज। जिन बच्चों ने खुद से किया उनको सोल्यूशन ऐसे आया होगा, नहीं किया खुद से तो अभी भी जाके रिवाइंड करो और खुद से करो, सोल्यूशन देख के मत करना। स्केल हो सकता है आपकी अलग हो, लेकिन डेटा अगर सही तरीके से प्लॉट किया है तो राइट आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिनट्स ले लिया, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 20, और एक्स एक्सिस पे हमेशा हम 2 सेंटीमीटर लेते हैं ताकि ये बार की विड्थ थोड़ी ज्यादा आए। ओके, मैंने 1 सेंटीमीटर लेके भी आपको बताया था, तब बार इतना पतला आ रहा था। करेक्ट, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिनट्स क्यों लिखा, बिकॉज ये देखो मिनट्स में दिया हुआ है। वाई एक्सिस पे क्या लिया, देखो कितने बच्चे हैं, 14, 20, 24, मैक्सिमम 24 है, सारे नंबर्स इवन है, तो मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट लेता तो हाईएस्ट हाइट क्या जाती, 24, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 ऐसे 24 तक लिखना पड़ता, बट मैंने 2 लिया है तो 2 का गैप आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे। फिर यहाँ पे क्रिंग क्यों बनाया, बिकॉज 60 से शुरू हो रहा है टाइम। ये देखो 2 सेंटीमीटर में सीधा 60 आ गया। अगर 2 सेंटीमीटर से शुरू करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 60 आएगा। वो सब क्यों बनाऊं, वैसा डेटा क्वेश्चन में है ही नहीं, क्लासेस में देखो क्लास में नहीं है, इसलिए मैंने क्रिंक बनाया और सीधा 60 से शुरू किया और कहां तक किया, 160 तक। वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमेशा फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे टाइम मिनट्स, सारी चीजें लेबल कर दी, यहाँ पे ओरिजिन लिख दिया एंड इसको बनाना शुरू किया। 60 to 80 मतलब इतने गैप में 14 की हाइट है, 14 इधर है, ये हाइट का एक बार बन गया। 80 to 100 में 20 हाइट का एक बार बन गया। 100 to 120 में इधर देखो 24, ये रहा 24, तो 24 की हाइट का एक बार बन गया। फिर 120 to 140 में
ये यहां से यहां तक कितनी हाइट है 22, तो देखो 22 इधर है तो ये हाइट का एक बार बन गया। 140 टू 160 में यहाँ पे 16 है तो 16 हाइट का एक बार बन गया। खत्म, सारी चीजें लेबल कर दी, इस तरह लिख दिया, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए कॉपी किया, आप बनाना मत वहां पे ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे सिर्फ इतना सा पार्ट, ये जो लिखा है ना, ये पूरा आपको बनाना है बस। ये क्वेश्चन तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए कॉपी करके रखा है वहां पे, उसको डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने स्केल चेंज करके 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट लिया है तो आपको बहुत बड़े बड़े बार आएंगे और आपका ग्राफ पूरा यहां तक जाएगा। जाएगा क्या? 24 चाहिए ना, हाँ 24 की हाइट तक तो मोस्टली होगी जगह आपके पास, और नहीं हुई जगह तो स्केल चेंज करनी पड़ेगी। ग्राफ पे कभी भी इरेजर यूज करा हुआ दिखना नहीं चाहिए, बिकॉज जब आप इरेज करते हैं तो वो गंदा दिखता है, और गंदा दिखा, ऐसे इरेज किया हुआ दिखा, तो टीचर बहुत ही आराम से कॉन्सेंट्रेट करके चेक करेगी कि इस बच्चे ने कहीं तो मिस्टेक किया होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इरेजर मत यूज करो, ध्यान से स्टार्टिंग से सॉल्व करो ताकि आपको कोई मिस्टेक करने का चांस ही ना मिले। और अगर इरेज किया है तो याद रखना, एक एक छोटी मिस्टेक टीचर चेक करेगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। और कॉन्फिडेंट कब बनेंगे आप? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी मिस्टेक्स नहीं हो। इरेजर यूज करने का देखना ही नहीं है, इरेजर साइड में रख दो। ओके, आ गया है सोल्यूशन। जिनको जिनको फोर्थ क्वेश्चन खुद से आया, अभी के अभी कमेंट में जाके मुझे बताओ कि ये सोल्यूशन हमने खुद से निकाला है और हमको राइट आया है। हमने स्केल अलग ली थी लेकिन हमारा सोल्यूशन राइट है, कॉन्सेप्चुअली हमने करेक्ट वे में सॉल्व किया। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे अगर फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम में मैसेजेस में आप मुझे आपका सोल्यूशन भेज सकते हो सकता है मैं सारे सोल्यूशंस को रिप्लाई नहीं करूं, लेकिन कुछ बच्चों को तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूं। तो योगेश सर्स बैक बेंचर्स करके इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा हैंडल, फॉलो कर लो वहां पे और आप मैसेजेस भेज सकते हो। टेलीग्राम पे भी योगेश सर्स बैक बेंचर्स ही है मेरा आईडी, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। चैनल ज्वाइन करो, चैनल पे मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन यहां पे डन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जवार पर एकड़। कितनी जवार एक एकड़ में उसने ग्रो की और उसका हार्वेस्ट कितना आया। शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। यील्ड पर एकड़ क्विंटल में दिया हुआ है। क्लासेस देखो 2 to 3, 4 to 5। सीधी बत्ती यहां पे जलनी चाहिए दिमाग की कि भाई ये 3 पे खत्म हो रहा है, 4 पे शुरू हो रहा है। नहीं चलेगा, इसके साथ जबरदस्ती होगी और ये जहां पे खत्म होगा इसको यहीं पे शुरू करना पड़ेगा। दिख रहा है सब जगह 5 पे खत्म 6 पे शुरू, नहीं चलेगा। क्या करेंगे हम, इसमें हम टेबल बनाएंगे। टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। देखो ये एक और दो कॉलम तो बनते ही हैं, यहां देख लो 2 कॉलम तो बनेंगे। क्लास क्या होगी अपनी? क्लास है यील्ड पर एकड़ क्विंटल में, और फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ फार्मर्स, वो पूरा लिख दिया। लेकिन बीच में एक कॉलम एक्स्ट्रा आएगा जहां पे इसके साथ जबरदस्ती होगी। क्या होगा? कंटिन्यूअस क्लास बनाएंगे। इन दोनों के बीच का गैप देखो, इधर 4 है इधर 3 है, 4 - 3 कितना गैप है? 1 का गैप है, और वो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 होता है 0.5। तो हम क्या करेंगे, ये वाले कॉलम को नाम देंगे कंटिन्यूअस क्लासेस, और ये जो पहला नंबर है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेक्स्ट नंबर में 0.5 ऐड करेंगे। 2 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 0.5 ये 0, ये 2 में से 1, ये 10 - 5 आ गया 5, 1 - 0 हो गया 1, तो वो बन जाएगा 1.5। और 3 में से 0.5 ऐड करो तो 3 + 0.5 ऐड किया, 0 + 5 5, 3 + 0 3, 3.5। तो यहां पे आ जाएगा 1.5 3.5। तो यहां पे देख लो आ गया 1.5 3.5। वैसे ही 4 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो बन जाएगा 3.5, दिख रहा है यहां पे, और 5 में 0.5 ऐड करो तो बन जाएगा 5.5। करेक्ट। अब पैटर्न देख लो, 6 यहां पे 6 हो जाएगा, 5.5 7 हो जाएगा 7.5, ऐसे कर करके आपकी पूरी क्लासेस बन जाएंगी। यहां पे देख लो 3.5 3.5, 5.5 5.5, 7.5 7.5, 9.5 9.5। बस अब इसको इग्नोर करने का, देखने का ही नहीं। ये हो गई अपनी क्लासेस, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया नॉर्मल हिस्टोग्राम का क्वेश्चन। और इसमें तो डेसिमल पॉइंट है, बट डेसिमल पॉइंट है तो क्या, एक्स एक्सिस पे जब डेटा लिखोगे डेसिमल पॉइंट लिख लेना, कुछ कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है। सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो 1.5 से 3.5 गैप कितना है देखो, 3.5 - 1.5, 5 - 5 0, 3 - 1 2, 2 का गैप है। ठीक है, हर जगह 2 का गैप है। तो जब एक्स एक्सिस पे लेंगे डेटा, क्लासेस का ही लेते हैं ना डेटा, तो एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, जो 2 सेंटीमीटर आने वाला है इट विल बी इक्वल टू 2। क्या 2? बताओ जल्दी। ये इन दोनों का गैप 2 ही है ना, हम लोग हमेशा दोनों का गैप लेते थे। तो क्या आएगा 2? फटाफट से कमेंट्स में लिखो। एक्स एक्सिस पे आएगा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 क्विंटल्स,
और वाई एक्सिस पे आपको फार्मर्स दिए। देखो फार्मर्स 30, 55, 50, हाईएस्ट नंबर 55 है। आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फार्मर्स ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 फार्मर्स भी ले सकते हैं। अगर 5 फार्मर्स लेंगे तो बड़े बड़े बार, लंबे बार बनेंगे, 10 लेंगे तो छोटे बनेंगे। मैं आपको 10 लेके इसका सोल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन सोल्यूशन बताऊं उसके पहले आपको ये टेबल यूज करके, ये टेबल में इसको फुल इग्नोर मारेंगे और सिर्फ ये 2 कॉलम यूज करके इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। हर एक बच्चा इसका हिस्टोग्राम बनाएगा। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो और बनाओ इसका हिस्टोग्राम। स्केल भी मैंने आपको बता दिया है। तो जिन बच्चों ने खुद से किया है उसको ऐसा आया होगा हिस्टोग्राम। ठीक है, यहां दिख रहा है एक्स एक्सिस पे 1.5, 3.5, 5.5 ऐसे करके मैंने प्लॉट करके आपको बताया। ठीक है, कहां तक गया? 11.5 तक। और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फार्मर्स बताएं। एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर लेते हैं हमेशा स्केल, इक्वल टू 2 क्विंटल्स। ये 2 क्विंटल्स कैसे आया? 1.5 और 3.5 के बीच का गैप है वो। देखो 3.5 माइनस 1.5 करके बताया था, 2 आता है, तो 2 क्विंटल्स। ओके, हर क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, जो भी दोनों के बीच का गैप है वो यहां पे आ जाता था। और ये तो हमेशा 2 सेंटीमीटर ही लेते थे एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे अपनी मर्जी है। मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फार्मर लिया, इसलिए 10, 20 से गिनती शुरू हुई। अगर आपने 5 लिया तो आपकी 5, 10, 15 ऐसे शुरू होगी, बिकॉज हर एक सेंटीमीटर में 5 था, फिर और 5 तो 10, और 5 तो 15 ऐसे आता है। मैंने 10 लिया है तो शुरू हुआ 10 से, फिर एक और सेंटीमीटर में और 10 आ गया तो 20, एक और सेंटीमीटर में और 10 तो 30 ऐसे आ गया। 1.5 से 3.5 में कितने हैं? देखो 30। फिर नेक्स्ट 3.5 से 5.5 में कितने क्विंटल्स हैं? 50। इधर 5.5 से 7.5 में 55 है, तो देखो 50 और 60 के एग्जैक्ट बीच में 55 पे बार खत्म हो गया। वैसे ही मैंने बाकी 2 बार भी बना दिए। एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना मत भूलना, वाई एक्सिस पे भी नंबर ऑफ फार्मर्स लिखना मत भूलना, और यहाँ पे 0 या ओरिजिन। ठीक है, इस तरह किया तो आपको ग्राफ ऐसा आएगा। अगर आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 फार्मर्स लिया, या फिर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फार्मर्स लिया, दोनों सेम होता है। 1 सेंटीमीटर अगर 5 हुआ तो 1 का डबल करो 2, तो 5 का डबल क्या होगा? 10, तो 2 सेंटीमीटर 10 फार्मर्स हो जाएगा ना। तो अगर आपने इसको चेंज किया और 1 सेंटीमीटर को 5 लिखा तो आपका लाइन बड़ा होगा, आपके ये बार्स भी बड़े बड़े आएंगे। रॉन्ग होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, राइट होगा। ठीक है, सिर्फ ग्राफ चेंज हो जाएगा। देखो इसमें छोटा जगह यूज हो रहा है। अगर बड़ा ग्राफ पेपर है और बड़े बार दिखते तो ज्यादा सुंदर दिखता है। बनाओ, अगर वैसा नहीं बनाया तो 1 सेंटीमीटर को 5 फार्मर लिख के बनाओ। ठीक है, तो इस तरह अपना 4th क्वेश्चन भी हो गया। आप सोच रहे होंगे कंटिन्यूअस क्यों किया? अगर कंटिन्यूअस नहीं करते तो ये बार एक दूसरे से चिपक के रहते हैं क्या? एक दूसरे से झगड़ा करके दूर रहते। कंटिन्यूअस है इसलिए 1.5 के बाद 3.5 सीधा आ गया, और 3.5 का बार उसको टच करके यहां पे आ गया। ठीक है, अगर टच करके नहीं आया तो वो हिस्टोग्राम नहीं है, बार डायग्राम हो जाएगा, जो आपने पहले सीखा हुआ है। तो आपको रॉन्ग मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। टच करना ही चाहिए, इसलिए क्लासेस कंटिन्यूअस होनी ही चाहिए, तो ही वो टच करेंगे। बिकॉज ये क्लास 3.5 पे खत्म हो रही है और दूसरी क्लास 3.5 पे शुरू हो रही है। अगर ये जहां पे खत्म हुई दूसरी वहां पे शुरू हुई तो एक दूसरे को टच करेंगे, नहीं तो टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अपना 2nd क्वेश्चन खत्म होता है, एंड इसी के साथ आज का लेक्चर भी खत्म होता है। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 6.4 में पहले 1st क्वेश्चन कराया, उसमें मैंने 3 अलग अलग हिस्टोग्राम्स बनाए ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो। फिर मैंने 3rd कराया, उसमें भी मैंने अलग अलग हिस्टोग्राम बनाए। फिर 4th क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया, 100% खुद से सॉल्व किया है, सब बच्चों ने करना है। फिर मैंने आपको 2nd कराया जिसमें क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं थी, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 यहां पे होता है खत्म। तो स्टैटिस्टिक्स के 4 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए यहां पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी हिस्टोग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं पे भी एक एक क्वेश्चन 3 अलग अलग तरीके से हिस्टोग्राम बना के कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। हॉट्स क्वेश्चन में अगर हिस्टोग्राम आ गया या अलग कोई पेपर में आपके क्वेश्चन आ गया जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तब आपको पता चलेगा कि अलग स्केल लेना पड़ता ही है, बिकॉज आपके दिमाग में तभी क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। रट्टा मार के तो जा नहीं सकते स्केल। हाँ, ये 4 क्वेश्चन तो बच्चे इतनी बार देख लेंगे कि रट्टा नहीं मारेंगे, पर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बट आप प्रॉब्लम सेट का एक क्वेश्चन ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों अलग अलग मेथड से करा रहा हूं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? खुद तो सब्सक्राइब करो ही, बाजू में बेल आइकन उस पर भी क्लिक करो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि ये चैनल आपका ही है यार। बहुत ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल आगे बढ़ेगा और मुझे और मोटिवेशन आएगा आपके लिए ज्यादा वीडियोस बनाने में। ठीक है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
Thank you so much for watching this video.